हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट इंग्लिश। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं 20 डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स और साथ में उन सभी के दो दो एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। सारे ही 20 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आने वाला है। आज हम सीखेंगे 20 डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स और साथ में उन सभी के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड जो आज का हमारा है वो है दोस्तों बिट्रे। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना या फिर विश्वासघात करना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई प्रॉमिस दैट आई विल नेवर बिट्रे यू। आई प्रॉमिस दैट आई विल नेवर बिट्रे यू। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वी कांट बिट्रे विथ कस्टमर्स। वी कांट बिट्रे विथ कस्टमर्स यानी कि हम ग्राहकों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। हम ग्राहकों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। तो पहला वर्ड था हमारा बिट्रे, जिसका मतलब होता है धोखा देना या फिर विश्वासघात करना। चलिए दोस्तों अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ या फिर मंगल। ऑस्पिशियस का मतलब है शुभ या फिर मंगल। कोई भी अच्छा काम जो हम करते हैं शुभ मुहूर्त देख के तो उसे आप ऑस्पिशियस बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज वेरी ऑस्पिशियस डे टुडे। इट इज वेरी ऑस्पिशियस डे टुडे। आज का दिन बहुत शुभ है। आज का दिन बहुत शुभ है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही मस्ट गो देयर बिकॉज इट इज एन ऑस्पिशियस ओकेजन। ही मस्ट गो देयर बिकॉज इट इज एन ऑस्पिशियस ओकेजन। उसे वहां जरूर जाना चाहिए क्योंकि ये एक शुभ अवसर है। उसको वहां जरूर जाना चाहिए क्योंकि ये एक शुभ अवसर है। तो दो वोकैब हमने कवर की, आगे 18 वर्ड्स हम लोग और देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वर्ड है दोस्तों प्लेज। इसका मतलब होता है प्रतिज्ञा, संकल्प, वचन या फिर वादा। कोई भी प्रॉमिस जो आप करते हैं, कोई भी प्रतिज्ञा जो हम लेते हैं, उसके लिए हम लोग प्लेज वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। He has taken pledge that he will quit wine. He has taken pledge that he will quit wine. उसने प्रतिज्ञा की है कि वह शराब छोड़ देगा। उसने प्रतिज्ञा की है कि वह शराब छोड़ देगा। तो यहाँ पे प्लेज का मतलब हो गया प्रतिज्ञा करना और क्विट का मतलब हो गया छोड़ देना और वाइन मतलब शराब। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द लीडर शुड फुलफिल हिज प्लेज। द लीडर शुड फुलफिल हिज प्लेज। नेता को अपना वादा या वचन पूरा करना चाहिए। नेता को अपना वादा पूरा करना चाहिए। शुड का मतलब हो गया चाहिए, फुलफिल का मतलब पूरा करना और प्लेज का मतलब यहां पर हो गया प्रतिज्ञा या वादा करना। चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है ग्रम्पी। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, स्पोकन इंग्लिश में काफी काम आता है। तो ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा या फिर गुस्सैल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज लिटिल ग्रम्पी टुडे। ही इज लिटिल ग्रम्पी टुडे। वो आज थोड़ा चिड़चिड़ा है, यानी कि रोज तो थोड़ा अच्छा दिखता है लेकिन आज आपको लग रहा है कि थोड़ा सा उसका मूड थोड़ा सा खराब है, चिड़चिड़ा सा लग रहा है। तो आप बोल सकते हैं ही इज लिटिल ग्रम्पी टुडे। वो आज थोड़ा सा चिड़चिड़ा है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नोबडी लाइक्स सच ग्रम्पी पीपल। नोबडी लाइक्स सच ग्रम्पी पीपल। कोई भी ऐसे चिड़चिड़े लोगों को पसंद नहीं करता है। कोई भी ऐसे चिड़चिड़े लोगों को पसंद नहीं करता है। तो ग्रम्पी का मतलब हो गया यहाँ पे चिड़चिड़ा, ऐसा इंसान जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आता हो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं अगला, और अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है एलिगेशन, जिसका मतलब होता है आरोप, इल्जाम या फिर कोई शिकायत। कोई भी आरोप किसी पे लगाना, कोई इल्जाम किसी पे लगाना, जो इल्जाम होता है उसे हम एलिगेशन बोल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल द एलिगेशंस आर रॉन्ग अबाउट दिस मैटर। ऑल द एलिगेशंस आर रॉन्ग अबाउट दिस मैटर। इस मुद्दे के सारे आरोप गलत हैं। इस मुद्दे के सारे आरोप गलत हैं। तो यहां पर एलिगेशन का मतलब हो गया आरोप, रॉन्ग मतलब हो गया गलत और मैटर मतलब मुद्दा। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिस एलिगेशन इज इम्पोज्ड ऑन मी। दिस एलिगेशन इज इम्पोज्ड ऑन मी। ये आरोप मुझ पर थोपा हुआ है। ये आरोप मुझ पर थोपा हुआ है। तो एलिगेशन मतलब आरोप और यहाँ पे इम्पोज वर्ड का मतलब होता है कोई भी काम या कोई भी इल्जाम किसी पर थोपना या किसी पर कोई काम जबरदस्ती लादना, दोनों ही मतलब होते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला वर्ड हमारा जो है वो है ललाबाई। बहुत प्यारा वर्ड है, स्पोकन इंग्लिश में ये भी काम आता है।
ललाबाई का मतलब होता है लोरी। जो बच्चों को माँ कभी लोरी गा के सुनाती है उसको हम बोलते हैं ललाबाई। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। माई मदर यूज टू सिंग ललाबाई टू मी। माई मदर यूज टू सिंग ललाबाई टू मी। मेरी मम्मी मेरे लिए लोरी गाया करती थी। मेरी मम्मी मेरे लिए लोरी गाया करती थी। तो यहाँ पर ललाबाई का मतलब हो गया लोरी। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई कुड नॉट स्लीप विदाउट लिस्निंग टू ललाबाई। आई कुड नॉट स्लीप विदाउट लिस्निंग टू ललाबाई। मैं बिना लोरी सुने सो नहीं पाता था। मैं बिना लोरी सुने सो नहीं पाता था। तो काफ़ी अच्छा वर्ड है लोरी, ये कई लोगों को पता नहीं होता है जब स्पोकन इंग्लिश सीखते। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कॉन्कर। इसका मतलब होता है जीतना, विजय होना या फिर अधिकार होना। कोई भी चीज़ पे आपका अधिकार होना या फिर कोई चीज़ आप जीतते हो तो उसे आप कॉन्कर बोल सकते हो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ कॉन्कर्ड हिज स्टेज फियर। ही हैज़ कॉन्कर्ड हिज स्टेज फियर। उसने अपने स्टेज के डर पर विजय प्राप्त कर ली है। उसने अपने स्टेज के डर पर विजय प्राप्त कर ली है, यानी कि उसने अपने स्टेज पर जो बोलने का डर होता है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है और अब उसको डर नहीं लगता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एनीथिंग कैन बी कॉन्कर विद हार्ड वर्क। एनीथिंग कैन बी कॉन्कर विद हार्ड वर्क। मेहनत से कुछ भी जीता जा सकता है। मेहनत से कुछ भी जीता जा सकता है। तो यहाँ पे कॉन्कर का मतलब हुआ कोई चीज जीतना या फिर किसी चीज पर आपका विजय प्राप्त करना। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। और यहाँ पर हमारा अगला नेक्स्ट वर्ड है रेज। इसका मतलब होता है क्रोध या फिर गुस्सा या फिर तेजी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज बॉइलिंग विद रेज। ही इज बॉइलिंग विद रेज। वह गुस्से से उबल रहा है। वह गुस्से से उबल रहा है। कोई इंसान जिसको बहुत गुस्सा आ रहा है और वो बहुत गुस्सा कर रहा है तो आप उस समय उसके लिए ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, ही इज बॉइलिंग विद रेज, यानी कि वो गुस्से से उबल रहा है। रेज काफी अच्छा वर्ड है, स्पोकन इंग्लिश में ये भी काम आएगा तो इसको यूज कीजिए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हिज फेस टर्न रेड विथ रेज। हिज फेस टर्न रेड विथ रेज। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो यहाँ पर रेज मतलब क्रोध या गुस्सा और टर्न मतलब कोई चीज किसी में कन्वर्ट हो जाना, कोई चीज किसी में बदल जाना। तो उसका जो चेहरा था वो गुस्से से लाल हो गया। पहले जिस सिचुएशन में था अब वो गुस्से से लाल हो रहा है चेहरा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है स्वालो। स्वालो का मतलब होता है दोस्तों निगलना या कोई चीज गटकना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। He couldn't swallow it because of a sore throat. He couldn't swallow it because of a sore throat. गले में खराश होने के कारण वो इसे नहीं निगल पाया। गले में खराश होने के कारण वो इसको नहीं निगल पाया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चाइल्ड swallowed the coin. चाइल्ड swallowed the coin, ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। चाइल्ड swallowed the coin, ये swallow का सेकंड फॉर्म है swallowed। तो इसका मतलब हुआ बच्चा सिक्का निगल गया। बच्चा सिक्का निगल गया। हैं अगला वर्ड हमारा है दोस्तों ड्यूरेबल। इसका मतलब होता है टिकाऊ, स्थायी, मजबूत या लंबे समय तक चलने वाला। कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है लॉन्ग लास्टिंग चलेगी या लंबे समय तक चल सकती है उसके लिए आप ड्यूरेबल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं। दीज शूज आर ड्यूरेबल बट कॉस्टली। दीज शूज आर ड्यूरेबल बट कॉस्टली। ये जूते टिकाऊ लेकिन महंगे हैं। ये जूते टिकाऊ लेकिन महंगे हैं। तो ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ और कॉस्टली मतलब महंगा हो गया। अगला एग्जांपल देखो। टाटा कंपनी मेक्स स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल व्हीकल्स। टाटा कंपनी मेक्स स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल व्हीकल्स। तो टाटा की कंपनी जो है वो मजबूत और टिकाऊ गाड़ियां बनाती है। टाटा की कंपनी जो है वो क्या करती है, मजबूत और टिकाऊ गाड़ियां बनाती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक जो वर्ड है ये है व्हीकल्स। ध्यान रखना दोस्तों, इसको व्हीकल नहीं पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ेंगे व्हीकल्स। देखते हैं अगला वर्ड हमारा है प्रोक्रास्टिनेशन। इसका मतलब होता है दोस्तों टाल मटोल करना या किसी काम को आगे टालना। कोई भी चीज को आप आगे टालते हैं, बार बार किसी काम को टालते रहते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन इज अ बैड हैबिट। प्रोक्रास्टिनेशन इज अ बैड हैबिट। टाल मटोल करना एक बुरी आदत है। टाल मटोल करना एक बुरी आदत है। अगला एग्जांपल देखते हैं। This is no time for procrastination. We need to take action quickly. This is no time for procrastination. मतलब ये टाल मटोल करने का समय नहीं है। We need to, हमें आवश्यकता है, take action quickly, हमें जल्दी से कोई एक्शन लेने की जरूरत है। तो यहाँ पर
प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब हुआ टाल मटोल करना। नीड टू यहाँ पे एक यूज किया गया है जिसका मतलब होता है कोई काम करने की आवश्यकता होना या जरूरत होना, और क्विकली मतलब जल्दी से या फटाफट से। तो आई होप कि समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है दोस्तों डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल, कोई ठिकाना या फिर कोई स्थान। कोई भी आपकी मंजिल है उसे आप डेस्टिनेशन बोल सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं। He did not reach his destination till now. He did not reach his destination till now. अभी तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। अभी तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। तो डेस्टिनेशन का मतलब हुआ मंजिल या ठिकाना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हैप्पीनेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। हैप्पीनेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, यानी कि खुशी एक यात्रा है ना कि मंजिल। खुशी एक यात्रा है ना कि मंजिल। तो यहाँ पे जर्नी का मतलब हुआ यात्रा और डेस्टिनेशन का मतलब हुआ मंजिल। तो सेंटेंस का पूरा मतलब हुआ खुशी एक यात्रा है ना कि मंजिल। इसलिए हर दिन खुश रहिए। खुश होने के लिए वेट नहीं करना है, कोई मौका नहीं देखना है, हर दिन खुश रहिए क्योंकि ये भी एक क्या है, जर्नी है। अगला वर्ड हमारा देखते हैं दोस्तों। इस वीडियो का अगला वर्ड है हमारा ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है अपमानजनक, अप्रिय या फिर रोषकारी। तो एग्जाम्पल देखते हैं। You should not use offensive words for them. You should not use offensive word for them. आपको उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑफेंसिव वर्ड्स मतलब अपमानजनक शब्द हो गया यहाँ पे। चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इंसिडेंट वॉज ऑफेंसिव फॉर ऑल द सिटी मेंबर्स। दिस इंसिडेंट वॉज ऑफेंसिव फॉर ऑल द सिटी मेंबर्स। शहर के सभी लोगों के लिए यह घटना बहुत अपमानजनक थी। यानी कई बार किसी कुछ सिटीज में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जो पूरे शहर को कलंकित कर देती है। तो उस समय आप ये सेंटेंस का हम यूज कर सकते हैं कि दिस इंसिडेंट वाज ऑफेंसिव फॉर ऑल द सिटी मेंबर्स। चलिए दोस्तों हमारा अगला वर्ड देखते हैं। जो हमारी लिस्ट में अगला वर्ड है वह है एक्सक्लूसिव। इसका मतलब होता है विशेष, एकमात्र या कोई खास चीज, कोई खास। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज एन एक्सक्लूसिव यूट्यूब चैनल फॉर लर्निंग इंग्लिश। दिस इज एन एक्सक्लूसिव यूट्यूब चैनल फॉर लर्निंग इंग्लिश। अंग्रेजी सीखने के लिए यह एक खास यूट्यूब चैनल है। कौन सा खास चैनल है? स्मार्ट इंग्लिश, जिस पर अभी आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। और भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है इस चैनल के ऊपर। वोकैबुलरी, ग्रामर, टेंसेस, कंजंक्शन, प्रेपोजिशंस, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। This offer is available only for exclusive customers. This offer is available only for exclusive customers. यह ऑफर केवल खास ग्राहकों के लिए है। यह ऑफर केवल खास ग्राहकों के लिए है। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया खास या विशेष। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्चुनेट। इसका मतलब होता है भाग्यशाली या फिर भाग्यवान। भाग्यशाली या भाग्यवान। एग्जाम्पल देखें। आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव अ वंडरफुल फैमिली। आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव अ वंडरफुल फैमिली, यानी कि मैं एक शानदार परिवार के लिए भाग्यशाली हूँ। यानी कि मेरे पास एक शानदार फैमिली है, उसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। तो यहाँ पर फॉर्चुनेट वर्ड का इस्तेमाल कुछ इस तरह से हो सकता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर सो फॉर्चुनेट बिकॉज वी आर इंडियन। वी आर सो फॉर्चुनेट बिकॉज वी आर इंडियन। हम बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हम भारतीय हैं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं हमारा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है दोस्तों फॉरसेक। इसका मतलब होता है कोई चीज त्यागना या कोई चीज छोड़ देना। क्विट वर्ड की जगह आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दे ऑलवेज फॉरसेक देयर हैप्पीनेस एंड चॉइसेस फॉर यू। दे ऑलवेज फॉरसेक देयर हैप्पीनेस एंड चॉइसेस फॉर यू। वे हमेशा आपके लिए अपनी खुशी और पसंद का त्याग कर देते हैं। तो यहाँ पे फॉरसेक का मतलब हुआ त्याग करना। दे ऑलवेज फॉरसेक, वे हमेशा त्याग कर देते हैं। देयर हैप्पीनेस, उनकी खुशियाँ एंड चॉइसेस फॉर यू, और उनकी जो पसंद नापसंद होती है उनका आपके लिए त्याग कर देते हैं। ऐसे कौन होते हैं? ऐसे हमारे होते हैं पेरेंट्स, जो कई बार हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके शौक, उनकी जो पसंद होती है उनको पूरा नहीं करके हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं अगला। कैन यू फॉरसेक योर फैमिली विद हर। कैन यू फॉरसेक योर फैमिली विद हर। क्या तुम उसके लिए अपने परिवार को छोड़ सकते हो?
कैन यू forsake योर फैमिली विद हर, क्या तुम उसके लिए अपने परिवार को छोड़ सकते हो? ऐसा नहीं करना है, फैमिली को नहीं छोड़ना है, क्योंकि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर हमने इस सेंटेंस में देखा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और फटाफट से इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए वोकैबुलरी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और आगे ऐसी बहुत सारी एक पूरी सीरीज़ में लेके आने वाला हूँ, जिससे आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत शानदार होगा। तो अगला वर्ड हमारा है दोस्तों राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है दिन रात या 24 घंटे। कोई काम आप दिन रात करते हो, 24 घंटे करते रहते हो दोनों के साथ में, तो आप उसे बोलते हैं राउंड द क्लॉक। इसकी जगह आप डे नाइट या 24 आवर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, अभी और समझ में आएगा। ही स्टडीड राउंड द क्लॉक टू क्रैक दिस एग्जाम। ही स्टडीड यानी कि उसने पढ़ाई की, उसने पढ़ा, राउंड द क्लॉक 24 घंटे दिन रात पढ़ा, टू क्रैक दिस एग्जाम इस एग्जाम को पास करने के लिए। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ उसने इस एग्जाम को पास करने के लिए दिन रात पढ़ाई की। उसने इस एग्जाम को पास करने के लिए दिन रात पढ़ाई की। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही थिंक्स अबाउट यू राउंड द क्लॉक। ही थिंक्स अबाउट यू राउंड द क्लॉक। ही थिंक्स मतलब वो सोचता है, अबाउट यू आपके बारे में, राउंड द क्लॉक मतलब पूरे दिन या 24 घंटे। तो सेंटेंस का मतलब हुआ वो 24 घंटे आपके बारे में सोचता है, वो 24 घंटे आपके बारे में सोचता है। प्रेजेंट सिंपल का है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ में एस का यूज हो रहा है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वह है मैंडेटरी। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है अनिवार्य या जरूरी। कंपल्सरी एक वर्ड हम यूज करते हैं, उसकी जगह आप इस वर्ड का इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल देखो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू गो देयर टुडे। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू गो देयर टुडे। आज वहाँ जाना अनिवार्य नहीं है, यानी कि आज वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, प्रैक्टिस इज मैंडेटरी फॉर लर्निंग इंग्लिश। प्रैक्टिस इज मैंडेटरी फॉर लर्निंग इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी सीखने के लिए प्रैक्टिस जो है वो मैंडेटरी है, वो क्या है, ज़रूरी है। क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए आप इंग्लिश सीख तो लेंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी फ्लुएंसी निकल के नहीं आएगी, इसलिए प्रैक्टिस इज मैंडेटरी फॉर लर्निंग इंग्लिश। अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है दोस्तों इस लिस्ट में टेरिबल। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है खौफनाक, भयानक या फिर डरावना। कई बार हम कुछ खौफनाक और डरावनी मूवी देखते हैं, उनको भी टेरिबल मूवीज कह सकते हैं। देखो एग्जाम्पल भी आपके सामने है। दिस मूवी वॉज सो टेरिबल। दिस मूवी वॉज सो टेरिबल। ये फिल्म थी सो टेरिबल, बहुत डरावनी थी। तो ये फिल्म बहुत डरावनी थी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड अ टेरिबल ड्रीम लास्ट नाइट। आई हैड अ टेरिबल ड्रीम लास्ट नाइट। कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा। कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा। अगला वर्ड जो हमारी लिस्ट में है दोस्तों वो है मनीपुलेट। मनीपुलेट का मतलब हो गया दोस्तों चालाकी से काम करना, हेर फेर करना या फिर कोई चीज में किसी को उलझाना। एग्जाम्पल देखते हैं और समझ में आएगा। डू यू नो ही इज मैनिपुलेटिंग यू। डू यू नो ही इज मैनिपुलेटिंग यू। क्या आपको पता है वो आपको उलझा रहा है, यानी कोई इंसान आपको अपनी बातों में, अपने जाल में आपको फंसा रहा है, तो इसका मतलब वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। ध्यान रखना दोस्तों, इसको मैनिपुलेट नहीं बोलते हैं, कई लोग इसे मैनिपुलेट या मैनिपुलेट या किसी और तरह से बोलते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है मैनिपुलेट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सच एडवर्टाइजमेंट्स ट्राई टू मैनिपुलेट पीपल। सच एडवर्टाइजमेंट्स ट्राई टू मैनिपुलेट पीपल। ऐसे विज्ञापन लोगों को उलझाने या फंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे विज्ञापन लोगों को फंसाने या उलझाने की कोशिश करते हैं। आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जो कि लोगों को अपने जाल में फंसाने की, पैसा डबल करने की स्कीम बता के लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके 20 डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं, ताकि ऐसी वीडियोस हम लोग लगातार बनाते रहें और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे। थैंक यू सो मच गाइस।